तो एक्सरसाइज 14.1 का 4 का 1 नंबर बता चुके हैं और 4 का 2 नंबर इस प्रकार सवाल है। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 16√2 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो है बोर्ड पर हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। ये 4 का 2 नंबर है। तो इस प्रकार का सवाल है, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है और नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं? यानी कि वो त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, यानी कि कोई। उसके बाद साथ ही साथ क्या बोला है? समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज यानी कि एक कोण 90 डिग्री का हो। तो सबसे पहले एक कोण जो है 90 डिग्री का बनाएंगे और इसी को जो है समद्विबाहु त्रिभुज बना देंगे, यानी कि दो भुजा को बराबर रखना है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज दोनों बनाएंगे इसमें। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है? बराबर है। और ये कोण जो है 90 डिग्री का बन गया, यानी कि समकोण और समद्विबाहु दोनों बन गया। इसको जो है अपने से ए मान लेते हैं, बी और ये सी। उसके बाद बोला गया है कर्ण जो है 16√2 मीटर है तो इसको क्या बोलते हैं? ये भुजा को कर्ण बोलते हैं। ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब और ये आधार हो गया। ठीक है, कर्ण कितना दिया हुआ है? 16√2 मीटर, 16√2 मीटर। और ये जो है ये दोनों मालूम नहीं है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में जो है कर्ण 16√2 दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों भुजा मालूम नहीं है। तो इसको जो है अपने से मान लेंगे x मीटर, x मान लेंगे। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो इसको x माने हैं तो ये भी जो है x हो जाएगा अपने आप, ये भी जो है x मीटर हो जाएगा। तो अब जो है कर्ण कितना है? कर्ण है 16√2 मीटर और लंब है x मीटर मान लेते हैं इसको, x मीटर। और आधार भी कितना है? आधार भी x मीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो है ये दोनों मालूम होना चाहिए। तो मालूम करने के लिए जो है एक पाइथागोरस प्रमेय का एक फॉर्मूला होता है जो कि इस प्रकार है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का एक फॉर्मूला लगाएंगे। कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं इस तरह। ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो कर्ण कितना दिया हुआ है? 16√2 मीटर। तो कर्ण के नीचे क्या लिखना है? 16√2 और ये स्क्वायर है ना, तो इसको ये दोनों पर स्क्वायर कर देंगे, फिर बराबर है बराबर देंगे। लंब कितना माने हैं? x मीटर माने हैं, तो इसको जो है x मान लेंगे और स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे, प्लस है प्लस 2। फिर आधार कितना है? ये जो आधार x है x ही मान लेंगे यहाँ पे, ये भी जो है स्क्वायर हो गया। अब ये जो है क्या हो जाएगा? स्क्वायर ये दोनों पर, तो 16 गुना 16 होगा तो कितना हो जाएगा? 256। और बीच में जो है गुना हो रहा है इसके साथ, तो गुना करेंगे। और √2 का वर्ग ये जो है √2 है ना, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, तो √4 और √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। तो 2 यहाँ लिख दिए, फिर बराबर है बराबर देंगे, फिर x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर x का वर्ग है तो x स्क्वायर हो गया। अब 256 गुना 2 करेंगे कितना होगा? 12 10 11 2 4 5 512 आ गया और बराबर यहाँ क्या गो x है? x स्क्वायर है।
एगो एक्स स्क्वायर यानी कि 2 ठो एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब जुट के। ठीक है, अब इसको जो है इधर कर लेते हैं, या 2x स्क्वायर बराबर 512। सिर्फ x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको x स्क्वायर को लिख के उसके बाद बराबर 512 है ना, 512 देंगे, और बटे ये 2 जो है x के साथ क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, तो बराबर बराबर को उधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो 2 को इधर कर देंगे। अब कटा देंगे इसको, कितना बार में कटेगा, 256 आएगा। अब एक्स स्क्वायर कितना आ गया है, 256। अब सिर्फ x का मान निकालना है, तो x बराबर रूट अंडर 256 आ गया। और 256 का वर्गमूल कितना होगा, 16 आएगा। ये जो x बराबर कितना आया, 16। ये x बराबर 16 निकल गया। अब क्या, ये जो x माने थे लंब और आधार x माने हैं, इसके जगह पर 16 लिख सकते हैं। x का मान जो है 16 आ गया है, तो यहाँ जो है 16 लिख देंगे। ठीक है, ये 16 निकल के आ गया, 16 मीटर। यहाँ पे आप 16 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है तीनों भुजा मालूम चल गया है, तो इसका क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल तो निकालना ही है, 1/2 का 1/2 लिख देना, फिर गुना आधार कितना है, ये जो आधार है, आधार कितना है, 16 है, 16 दे देना, फिर गुना है, गुना 2। ऊंचाई कितना है, ये भी 16 दे देंगे यहाँ पे। अब जो है कटा देंगे, 2 और इसको 8 बार में कट गया है। अब गुना कर देंगे, 16 8 88, यानी कि 128 मीटर में है, क्वेश्चन मीटर में, इसलिए क्षेत्रफल किस में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। ये जो है आंसर है। क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया है, 128।